वहीं अब खबर झालावाड़ के अकलेरा से है, जहां पर अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। घाटोली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मकान पर दी दबिश। घाटोली निवासी भागचंद सुथार के मकान में दी गई दबिश। चेकिंग के दौरान आरोपी के घर से पुलिस ने 2 अवैध बंदूकें बरामद की हैं। मामले को लेकर पुलिस का अनुसंधान जारी। तो चेकिंग के दौरान आरोपी के घर से पुलिस ने 2 अवैध बंदूकें बरामद की हैं। झालावाड़ के अकलेरा से खबर आ रही है। मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये कार्रवाई झालावाड़ पुलिस की अवैध हथियारों के विरुद्ध। घाटोली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर दबिश दी और वहां से 2 वेपन बरामद किए गए हैं। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका क्षेत्र में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद गहराया है। वार्ड 44 और 45 के फर्जी नामों को लेकर पूर्व पार्षद राजेंद्र पाल कोच के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि वार्ड 45 में बीएलओ ने पूर्व पार्षद के साथ मिलीभगत कर फर्जी किराया नामों के आधार पर करीब 30 मतदाताओं के नाम दर्ज किए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा है कि प्रगणकों को बीच में बदलकर चुनावी प्रतिद्वंदी सुरेश भूकर के करीबी रिश्तेदार लगाए गए हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने विवादित प्रगणकों को हटाने और मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन या चुनाव बहिष्कार भी किया जा सकता है। हम चिड़ावा से माननीय कलेक्टर साहब से मिले हैं। हमारे चिड़ावा में जो प्रगणकों का काम शुरू कर रखा है आगामी नगर पालिका चुनावों की, तो हम 44 नंबर 45 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं और उन वार्डों में हमारे जो विरोधी हैं सुरेश भूकर वगैरह, उनके रिश्तेदार अब चुनाव के कार्य के बीच में प्रगणक बदल दिए गए और दोनों उनके रिश्तेदार लगा दिए गए। हमने साहब से निवेदन किया है और उन्होंने कहा है कि भाई मैं इनको हटवा दूंगा और फर्जी नाम दूर से ला के फर्जी नाम जुड़वा रहे हैं। इसलिए साहब बड़ा चिंतित विषय था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा माननीय कलेक्टर साहब के पास। और हम तो चाहते हैं यदि ये मान लीजिए उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, अन्यथा नहीं होगा तो देखिए चाहे चिड़ावा हो चाहे यहाँ हो, हमें यहाँ आके बैठना पड़ेगा, चाहे वार्ड में, चाहे हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं बालेसर की बावरली ग्राम पंचायत में वन विभाग की जमीन पर अचानक से भीषण आग लगी, जिसने करीब 100 बीघा क्षेत्र को चपेट में ले लिया। आग के विकराल रूप को देखते हुए ग्रामीणों और प्रशासन ने तुरंत अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस बीच जोधपुर से मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां भेजी गईं ताकि आग पर काबू पाया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। तो जोधपुर के बावरली ग्राम पंचायत में वन विभाग की जमीन पर भीषण आगजनी। बावरली के जंगल में आग लगने की घटना, 100 बीघा जमीन चपेट की सूचना आ रही है। वहीं प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक दीपेश्वर महादेव प्रांगण में रविवार को संपन्न हुई। बैठक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार आयोजित की गई और ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर कार्यकारिणी गठन की रणनीति तय की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल मीणा, पूर्व विधायक नगराज मीणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेहा आशीष शर्मा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5-5 सदस्यों की कमेटियां नगर परिषद और पंचायत स्तर तक जाकर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगी और कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया को गति देंगी। जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पुरावत ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और तय समय में कार्यकारिणी गठन पूरा करने का आह्वान किया है। वहीं जयपुर में खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है। साथ ही धरती माता बचाओ अभियान के जरिए किसानों को जागरूक करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बड़ी योजना भी सामने आई है।
वहीं पाली जिले में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज हवाओं के चलते पाली समेत आसपास के गांव में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहां पर एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की संभावित बारिश की चेतावनी ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। तो बारिश की आशंका और किसानों की बड़ी चिंता। खेतों में खड़ी फसलों पर लगातार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। पाली में मौसम का बदला हुआ मिजाज है और ऐसे में किसान चिंतित हैं। एक और खबर पाली से है, जहां पर रोहट थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए चावड़ों की ढाणी दूधनी गांव में दबिश देकर 15.73 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की है। इस कार्रवाई में आरोपी किशोर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब आरोपी से ड्रग सप्लायर चेन को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण अमर सिंह रत्नू के निर्देश पर की गई है। वहीं झुंझुनू पाली की ये खबर है, जहां पर रोहट पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। ड्रग सप्लाई चेन पर पुलिस की पैनी नजर। प्रतापगढ़ में मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित तीसरे इज्तिमाई निकाह सम्मेलन ने सादगी और सामाजिक सुधार की अनूठी मिसाल पेश की, जहां पर ईदगाह मैदान के पास मदार चिल्ला परिसर में शहर काजी हाजी जफरुल्लाह खां को और वरिष्ठ उलेमा की मौजूदगी में 13 जोड़ों का निकाह मात्र 1 रुपये में धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। अंजुमन इस्लाम नौजवान कमेटी और घोड़ा देह के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।